नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिणाय वृत्तारी मोय सैर सिरणिविहो आयरी पसियो परवादिन्यो भवे जीलोये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतये कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समद्भक्त स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन की कथाओं का वर्णन सुन रहे हैं। उसमें आज विष्णु को बारीक्षण महिराज की स्थितिकरण अंग में प्रसिद्धि की कथा है। बात उस समय की है जब राजगृह नगर के अनुशासता राजा सैनिक न्याय नीति से राज्य करते थे। उनकी रानी चेलना थी, जिनकी कुक्षी से कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बारीक्षण। बारीक्षण जन्म से ही शुभ लक्षणों का धारी था। कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। व्यक्ति कैसा निकलेगा ये उसकी बचपन से उनकी हरकतों से समझ में आने लगता है। धर्मात्मा प्रकृति का, शांत प्रकृति का बारीक्षण जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगी। उसकी माँ ने 32 स्त्रियों से उसकी शादी कराई, एक दो से नहीं। राजा महाराजाओं के ऐसे होते थे, कई कई रानियां होती थी। उस बारीक्षण की एक से एक सुंदर से सुंदर रूप लावण्य से युक्त नरेंद्र तुम्हारी कितनी है? एक ही है, वही से परेशान हो गए, हाथ जोड़ ली। 32 राजा रानी चेलना ने 32 उसके अपने लावण्य से देवांगनाओं को भी लज्जित करने वाली, इतनी सुंदर कि देवांगना भी जिसके सामने लज्जित हो जाएं, ऐसे लू लाण से सुनना 32 स्त्रियों से उसकी शादी कराई। उसकी 32 स्त्रियां थीं। फिर भी बारीक्षण राजभवन में रहकर राज संताप से निर्लिप्त रहता था, वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता था और प्रत्येक मास की अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर कार्षण मुद्रा में खड़े होकर निर्वस्त्र ध्यान करता था पूरी रात। कार्षण मुद्रा में निर्वस्त्र खड़े होकर पूरी रात्रि शमशान में प्रत्येक माह की अष्टमी चतुर्दशी जाता, ध्यान करता था। उसी राजगृह नगर में एक मगध सुंदरी नाम की वेश्या रहती थी। एक दिन वेश्या बाजार में घूम रही थी, तभी उस वेश्या की नजर उस नगर के कीर्तिधर सेठ की सेठानी पत्नी पर पड़ी। उस पत्नी गलन में एक बहुत ही सुंदर हीरों का हार था।
मणियों का हार था। बहुमूल्य हार को देखकर वो वेश्या उस पर आसक्त हो गई कि मुझे तो ये हार चाहिए, अब मुझे तो ये हार चाहिए, जो सेठानी गलन में जो हार है मुझे चाहिए, और इस आभूषण के बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। कभी कभी व्यक्ति किसी चीज पर, घर में सब कुछ होता है लेकिन तब भी कोई चीज उसको भा जाती है ना, तो अब वे सब चीजें बेकार दिखती, मुझे यही चाहिए, अब तो इतना चाहिए। महंगी से महंगी चीज भी होगी तब भी जिस चीज पर मन आ गया अब वही चाहिए, मैं तो वो पसंद आ गई, उसके घर में कह रहे तुम्हारे पास तो इससे अच्छी महंगी चीज है, क्या करोगे तुम इतनी ये लेके, नहीं नहीं पसंद आ गई हमें, तब यही चाहिए। ऐसी उस वेश्या को उस हार पर ऐसा आसक्ति आई, अब तो उसको ऐसा लग रहा था ये हार नहीं मिला तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा विचार कर वो वेश्या घर जाकर सैया पर पड़ जाती। उस वेश्या पर एक चोर आसक्त था जो रोज उस वेश्या के यहां आया करता था। जब आज वह रात्रि में चोर आया तो वेश्या उदास मन से सैया पर पड़ी हुई है। चोर पूछता है क्या बात है, विद्युत चर चोर पूछता है क्या बात, इस तरह क्यों पड़े हो। तो वेश्या ने कहा कि यदि कीर्तिधर सेठ की पत्नी के गले का हार यदि मुझे नहीं मिला तो मेरे प्राण अब बचने वाले नहीं हैं, मुझे तो वो हार चाहिए, कैसे भी करके मेरे लिए वो हार, यदि मेरे प्राण चाहते हो तो मुझे वो हार ला के दो। अब चोर तो उस पर आसक्त था, तो उसने कहा चिंता नहीं करो, मैं चोरी करके लेके आऊंगा उसको। और चोर वहां से चला जाता है और कैसे भी करके वो सेठ के घर में प्रवेश कर जाता है। सेठ के घर में प्रवेश कर जाता है, अर्धरात्रि का समय, सेठानी सो रही होती, बड़ी चतुराई से उसके गले से वो हार निकालकर जैसे ही हार भागता है उस हार की रोशनी से कोतवाल समझ जाते हैं कोई चोर गले का हार लेकर भाग रहा है, सेठ के यहां से चोरी कर कर भाग रहा है। और हार के प्रकाश से कोतवालों को पता चल जाता है चोर है। ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवाल ने उसे पकड़ना चाहा, उसके पीछे पड़ गए। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया तो अपने पाप को छिपाने के लिए भागते भागते शमशान में जा पहुंचा, और शमशान में जाकर देखता है बारिशेन काष्ठ मुद्रा में खड़े हुए हैं। अब बचने का कोई उपाय उसे दिखाई दे नहीं रहा था, इसलिए बारिशेन के सामने हाथ डालकर वो पीछे झाड़ियों में छुप गया, पीछे झाड़ियों में छुप गया। इधर कोतवाल दौड़ते दौड़ते आए, हार को देखा, बारिशेन को देखा, अरे ये तो हमारे राजा का पुत्र है, ये चोर है, क्योंकि और तो कोई दिखाई नहीं रहता, एक ही था रास्ता बस एंटर करने का, निकलने कोई रास्ता था नहीं वहां से, तो कोई दिखा नहीं। ये देखो कितना पाखंडी, पहले चोरी करता है और अब जब कोई रास्ता बचा नहीं तो नग्न होकर काष्ठ में खड़ा हो गया जैसे कि ये तो कोई चोरी नहीं किया, और देखो हार अपने सामने फेंक देगा जैसे कोई चोर फेंक के चला गया। वे कोतवाल, अब जो जितना छोटे पद पर होता है उसकी सोच भी उतनी छोटी होती है, विशेष ध्यान रखना। नीचे लोगों की सोच भी नीची होती है, लेबर की सोच लेबर क्लास ही होगी, सेठ की सोच सेठ के हिसाब से होगी, राजा की सोच राजा के हिसाब से होगी, लेबर की सोच लेबर। इसलिए जब भी आप अपनी मित्रता करो तो ये देख लेना चाहिए आप किसके साथ मित्रता कर रहे हो। ये लेवल क्लास तो नहीं है, लो क्लास का तो नहीं है। यदि लो क्लास का है तो सोच भी छोटी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी सोच वैसी होती है। एक छोटे से उदाहरण बताते हैं। एक सिंगनी ने एक सियाल का शिकार किया, एक सिंगनी ने एक शेरनी ने एक सियालनी का शिकार किया, गिदड़ का शिकार किया गिदड़नी का, और उसका शिकार किया। वो सियालनी गर्भवती थी, तो जैसे उसका पेट फाड़ा उस शेरनी ने तो उसके गर्भ से बच्चा निकल आया बाहर।
जानवरों के अंदर भी दया होती है। जैसी शेरनी ने उस बच्चे को देखा, दया से भर गई। ओ हो, अब इस बालक का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा? मां को तो मैंने मार दिया, अब इस बच्चे का क्या होगा? और वह उस बच्चे का सोचती, अब इसका क्या करेंगे। उसको दया आ जाती है, वो उसको अपने साथ ले जाती है। इधर शेरनी भी गर्भवती थी, उसने भी 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। 3 वो और 1 ये, कितने बच्चे हो गए? 4। एक साथ उनको परवरिश दी, एक साथ पाला पोसा, धीरे अपना ही दूध पिलाया। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए तो जंगल में घूमने के लिए निकलने लगे। और जंगल में घूमने निकले, एक हाथी का बच्चा उनको दिखाई दिया। जो तीनों बच्चे थे शेरनी के, वो कहते हैं भैया भैया, बड़े भैया, मतलब जो सियालनी का बच्चा था उन्हें तो पता नहीं हमारा भाई है कि नहीं है, साथ में पड़े हैं तो क्या भाई, तो भाई भाई चलो शेर का शिकार, हाथी का शिकार करते हैं। शेर के बच्चे, शेरनी बच्चे क्या बोल रहे हैं? चलो चलो हाथी का शिकार करते हैं। जो सियालनी का बच्चा था, जिसे बड़ा भाई बोल रहे थे, तो अरे अरे नहीं नहीं, देख नहीं रहे वो हाथी है, वो हाथी है, अपन को मार देगा। नहीं नहीं, घर चलते वापस, अपन शिकार मिकार नहीं करेंगे। और वो बड़े भाई के कहने से, अब बेचारे वो बड़े भाई तो था ना, तो अब कुछ कर नहीं पा रहा, उन्होंने जिद की। लेकिन बड़े भाई नहीं, अपन हाथी का शिकार बिल्कुल नहीं करेंगे, वो मार देगा अपन को। और सब लौट आए उदास होकर। तीनों भाई आकर मां से कहते हैं, मां मां, आज भैया ने हमको हाथी का शिकार नहीं करने दिया। मां मां, आज भैया ने हमको हाथी का शिकार नहीं करने दिया। तो मां उस समय तो कुछ नहीं बोलती, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ फिर देखना। उसको बड़े लड़के को बुलाती है, उसको बोलती है, यद्यपि मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, सिंगनी का दूध पिलाया है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर सुरता सिंगनी की नहीं आई है। गलती तेरी नहीं है, क्योंकि तू जिस कुल में जन्म लिया है, जिस वंश का तू है, उस वंश में कभी हाथी के दांत नहीं उखाड़े जाते। जिस वंश में तुमने जन्म लिया है, उस वंश में हाथी के दांत नहीं उखाड़े जाते, इसलिए तुम्हें हाथी को देखकर डर लगता है। और जिस वंश में ये बच्चे जन्म लिए हैं, उसमें हाथी का मस्तक भाल फाड़ा जाता है। इसलिए अब तुम निकल जाओ यहां से, अब निकल लो, क्योंकि तुम जिस कुल में जन्म लियो उसमें हाथी के दांत नहीं उखाड़े जाते हैं। और अब ये बच्चे बड़े होंगे, जब तुम्हारी कायरता देखेंगे तो समझ जाएंगे हमारा तो है नहीं है। जो जैसा होता है, भले बड़े घर में ही पाल दो, गोद लेकर बच्चों को पालते हैं ना, गोद लेकर, आप देख लेना, गोद लेकर जिन्होंने बच्चे को छोटे से आश्रम से, वृद्धा वहां से एडॉप्ट किया है बच्चे को, कितना भी आप संस्कार दो, उसका चेहरा, उसका हाव भाव, चाल चलन बता देगा ये संतान जैन कुल की नहीं है, जैन कुल की संतान नहीं। कोई ना कोई ऐसे संस्कार, जिस जगह का वो जन्मा बच्चा है, पता तो नहीं कौन सी कास्ट का वो बच्चा है जिसे गोद लेकर आया है, छोटे से बच्चे को लिया, उसके तो माता पिता का तो पता ही नहीं ना, तो किस कुल का बच्चा है ये नहीं पता, आप तो बस वहां से लाए और लेके आ गए। लेकिन जिस कुल का ही बच्चा है, वो यदि हीन कुल का बच्चा है तो हीन अंश के संस्कार उसके अंदर रहेंगे। उसका चेहरा, उसका जब वो बड़ा होगा ना, बड़े होने बाद उसका चेहरा देख लेना, आपके कुल में जन्मे वाले बच्चों के चेहरों से अलग होगा। उसकी क्रिया, उसकी चर्या सब अलग होगी। जबकि शुरू बचपन से पाला है तुमने, तब भी कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा, ये जैन कुल का उत्पन्न बालक नहीं है, नहीं है। तो जो जैसा होता है, उसके कुल का, उसके वंश का डीएनए उसके साथ चलता है।
उसके संस्कार उसके साथ चलते हैं। ऐसे जो छोटी जाति के होते हैं, अच्छा छोटी सोच के लोग होते हैं, उनकी सोच छोटी होती है, और जैसे जैसे उत्कृष्ट पदों पे उसकी बड़े बड़े कुल में जन्म होते हैं, उनकी सोच बड़ी हो जाती है। तो वो तो कोतवाल जैसी सोच, वो ये नहीं समझ रहे कि राजा के बेटे को क्या हीरे के हार की जरूरत। ऐसे तो हजारों हीरे के हार राज महल में रख पड़े ही रहते हैं, राजा का बेटा क्या हीरे के हार चुराएगा किसी के। पर उनको तो लग रहा था कि देखो हमने एक ही व्यक्ति को अंदर घुसते देखा है, और यहां से कोई बाहर निकालने का रास्ता है नहीं है, और कहीं छुपने का रास्ता दिख नहीं रहा। यही है जिसने की ये ढोंग रचा के रखा है। पहले तो हार चोरी किया, और अब जब बच नहीं पा रहा था हमारे चंगुल से, तो क्या किया, हार फेंककर कपड़े उतार कर खड़ा हो गया सीधा। राजा तक इस बात की खबर पहुंचाने लिए पहुंचते हैं। इधर राजा सैनिक के पास जब ये खबर पहुंचती है कि उसका पुत्र चोर है और उसने हार चोरी किया, और इस तरह से नंग होकर खड़ा हुआ है, और कोतवालों ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब खबर तो आधी अधूरी मिक्स होकर पहुंचती ना। हमने अपनी आंखों से उसको देखा, रंगे हाथ पकड़ा हमने। कोतवालों ने क्या कहा, हमने स्वयं सभी लोगों ने एक स्वर में हमने खुद उसको पकड़ा है, देखा है। अब बताइए हम क्या करें, आपका पुत्र है। अब राजा सैनिक को तो गुस्सा आ गया, किसी चीज की कमी नहीं है घर में, राजपुत्र है, उसके बाद भी चोरी कर रहा है, मेरी तो पूरी से लजादी कटा दी। उसने भी आदेश दे दिया, जाओ उसके धड़ को, उसके शरीर को अलग कर दो, धड़ को अलग कर दो। वो तो सैनिक, उन्हें क्या, अपना खून थोड़ना, अपना बेटा थोड़ना। वो जाते हैं सैनिक, और जैसे ही उसके ऊपर तलवार चढ़ाने होते हैं, तभी वो तलवार फूल की मालाएं बन जाती हैं। तलवार फूल की मालाएं बन जाती हैं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने तलवार चलाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी हार बन गए। इधर वो चोर छुपकर देख रहा था सब। खबर राजा को पता चली। इधर बारिशेन ने सोच लिया था कि मेरे ऊपर उपसर्ग आया है, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, तब भी मुझे चोर सार कर दंडित किया जा रहा है, और यदि उपसर्ग दूर हो गया और मैं बच गया तो मैं अब कभी वस्त्र धारण नहीं करूंगा, सीधा दिगंबरी दीक्षा ले लूंगा। इधर अंदर दृढ़ता से बारिशेन अपनी दृढ़ता में खड़े हुए हैं। इधर पहरेदार बार पर बार करे जा रहे हैं, लेकिन तब सारे बार हार का फूल के हार बनते चले जा रहे हैं। जब ये खबर नगर के लोगों ने देखा और राजा तक पहुंची, तो राजा दौड़ा दौड़ा आया और उसके चरणों में माफी मांगता है। पापी होता तो ये चमत्कार नहीं होता, ये किसी चोर तो कोई दूसरा रहा होगा, इसके सामने फेंक गया और पूरी तहकीकात की बिना निर्णय ले लिया, और उस निर्णय से आहित हो गया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। तो राजा क्षमा याचना मांगता है। बारिशेन उपसर्ग को दूर जानकर आंख खोलता है, बोलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पिताश्री, ये मेरे ही कर्म का दोष था, अपयश मेरे कर्म का दोष था, इसलिए मुझे अपयश मिला, लेकिन मैंने निर्णय कर लिया था यदि अवसर दूर होगा तो अब मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा। पिता के कई बार समझाने पर भी, नहीं बेटा, घर में तुम्हारी पत्नियां हैं, माँ है, सब है, कैसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो भरी यौवन अवस्था में। नहीं पिताजी, देख लिया संसार कि जब तक कोई थोड़ी सी तुम्हारी बात पूरी होती रही थी, जब तक तुम्हें अच्छे लग रहे थे तब तक तो कुछ नहीं था, और जैसे ही थोड़ा किसी ने कहा और आपने विश्वास करके, आपको इतना विश्वास नहीं रहा अपने खून पर कि वो ऐसी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन तब भी आपने अपने सम्मान में आकर अपनी मान मर्यादा को ना कम हो जाए, अपने बेटे पर भी आपने प्रहार करने का आदेश दे दिया। ये स्थिति उस सैनिक नहीं, हम लोगों की भी ऐसी स्थिति है।
हम जिनके चरणों में झुकते हैं या जिनको अपना अच्छा मानते हैं, जिनके पैर छूते हैं, उनके बारे में कोई चार बातें कह दे कुछ, तो हम भी फिर बातें करना शुरू कर देते हैं उनके बारे में। जब तक कोई कुछ नहीं कहता तो हम भी चुपचाप रहते हैं, और कोई कुछ कहना शुरू कर दे तो हम भी बोलना शुरू कर देते हैं फिर उनके बारे में। ना तो हमें सत्यता का पता रहता, ना यथार्थता का बोध रहता है, बस बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लोग, नगर के लोग पहले तो कह रहे थे देखो कैसा राजा का बेटा चोर है, ऐसा कर रहा है। जब देखा कि नहीं ये तो इसकी धर्म रक्षा की है इसने, मतलब इससे चोर नहीं है, तब वो कहने लगे क्या है देखो, तो बिना सोचे इसको चोर घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति हमारी भी है, हम भी किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बिना सोच समझे। पहले उसकी अच्छाई करते थे, किसी समय उसकी अच्छाई करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, अब थोड़ा कुछ उसके साथ किसी ने कुछ कह दिया, हो गया, तो उसी की बुराई हम करना शुरू कर देते हैं। जिसकी हम अच्छाई करते थे, जिसकी बड़ाई करते थे, अब हम उसी की बुराई करते हैं। वो बाद में पता चला गलत है, अरे यार हमें क्या पता था, हम तो ऐसा सोचे, ऐसा हो गया इसलिए हम बोल दी, अब फिर उसकी फिर अच्छाई करना। ये मानव प्रकृति है। हम पूरी वस्तु व्यवस्था को समझते नहीं है, बात को समझते नहीं है, और बोलना शुरू कर देते। तो इधर राजा सैनिक अपने बेटे को मना रहा है, बेटा अब तैयार नहीं है। उधर चोर का हृदय पिघल जाता है, अरे एक मैंने क्या किया, मेरे कारण एक निर्दोष व्यक्ति को, धर्मात्मा व्यक्ति को, ये देखो कितना कष्ट सहना पड़ा। अब उसके अंदर गिलानी भाव आता है, वो भी बाहर निकल के आता है, स्वामी मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा सैनिक, तुम कौन, तुम यहां कहां से है, तुम कौन, आप अभय दान दें, तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। राजा सैनिक, ठीक है दिया अभय दान, बताओ कौन। कि मैं विद्युच्चर चोर हूं, मैंने ही सेठानी गले से हार चुराया था और मैंने ही यहां पर फेंका था। अब तो भैया और सत्यता खुल गई, तो और अब सब लोगों को लगने लगा देखो हमने कितना बड़ा गलती कर दिया कि वारिसेन पर शक करा, और सब लोग रोने लगे कि नहीं आप मत जाओ। लेकिन राजा वारिसेन ने तो सोच लिया था कि मेरा अवसर दूर होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और वारिसेन निकल जाते हैं। और निकलकर मुनि भेष को धारण कर कर अपना आत्म कल्याण करने लगते हैं। कुछ समय बाद वारिसेन विहार करते करते वापिस राजगृह नगर में आए। राजगृह नगर के पास पलाशपुर नाम के नगर में आए, जहां पर उनका गृहस्थ का अवस्था में छोटी बचपन की अवस्था के मित्र रहता था, जिसका नाम था पुष्पढाल। उसने अपने मित्र को देखा और मित्र के कल्याण के भाव हो गए, उसका मित्र के कल्याण के भाव हो गए। आहारचर्या के लिए आए थे नगर में, मित्र ने भी पड़गान किया। मित्र को भी पता चला कि हमारा जो पूर्व छोटा बचपन से जो मित्र था वो मुनि बन गया, और मुनि बनकर आज इधर आए हैं नगर में, तो वो भी आहारचर्या के लिए खड़े हो गए। नमोस्तु नमोस्तु कहकर पड़गान किया और महाराज का अच्छे से हार कराया। हार कराने के बाद छोड़ने जाने की परंपरा होती है, महाराज को अपने स्थान पर छोड़ें, क्योंकि अतिथि हैं, अतिथि को आपने बुलाया है तो सम्मान सहित उसको अपने स्थान पर, स्वस्थान पर छोड़ना पड़ता है। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप उसको बस तक या ट्रेन तक या फ्लाइट तक, जहाँ भी उसको, जिसमें भी उसको बैठाल कर आते हो, भैया सम्मान से आप आए थे तो हम सम्मान से हम आपको विदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही अतिथि हैं मुनिराज, तो जब वो आहार के लिए आपने आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर उनको बुलाया था, अब सम्मान से उनके जहां पर उनका स्थान है, जिसे कहते हैं बसती का, वहां तक छोड़ने जाना चाहिए। तो वो भी सोचता है चलो महाराज को छोड़ देते हैं उनकी बसती का तक, और वह पीछे पीछे कमंडल लेके चल रहा है। अब महाराज के दिमाग में तो कुछ और ही था, वे आगे आगे और पुष्पढाल कमंडल लेके पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने के बाद पुष्पढाल सोचता है क्या बात है, अब महाराज कितना और चलेंगे, बहुत दूर तो आ गए, 1 किलोमीटर दूर तो आ गए, अब कितना और लेके जाएंगे, पता नहीं कहाँ महाराज की बसती कहाँ है। कहीं ऐसा नहीं महाराज भूल गए हों कि मैं पीछे चल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आगे वाला भूल जाता है पीछे कोई चल रहा है। उन्हें लगा कि लगता है ऐसा तो नहीं कि मैं भूल तो नहीं गए महाराज कि मैं पीछे चल रहा हूँ।
और वो कह भी नहीं रहे कि कुछ घर जाओ लौट जाओ वापस तुम जाओ, हमको तो बहुत दूर जाना है जंगल में, हम तुम जाओ वापस, ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहे। और जब तक ये बोलेंगे नहीं तो मैं लौटूंगा कैसे, ऐसा तो कह नहीं सकता। अब तो एक तो राजा का पुत्र था, मित्र था, वैसे ही सम्मान था, और अब राजा के पुत्र को वो मुनि बन गया तो अब तो और वैसे ही कुछ नहीं कह सकते कि लोक कमंडल अब हम तो जा रहे हैं, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। अब जा रहा है, कैसे कहूं कि मैं मुझे जाना है, ये कह नहीं सकता। तो क्या कहता है, महाराज महाराज आपको याद है ये वही स्थान है जहां पर हम खेला करते थे। जिससे महाराज समझ आए कि हाँ ये कितनी दूर आ चुके, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आ गए, ये स्थान है वो जहां खेला करते थे। महाराज देखते हैं और फिर आगे बढ़े। अब तो यार क्या, अब तो कुछ बोल नहीं रहे, थोड़े और चले। महाराज ये वो बावड़ी है जिसमें अपन नहाया करते थे। कुछ नहीं, आगे चले जाओ। महाराज ये वो वन है जहां हम बैठा करते थे, तब भी कुछ नहीं। हालांकि महाराज सब समझ रहे थे, महाराज सब कुछ समझ रहे थे, फिर भी कोई भी उत्तर नहीं दे रहे थे। ये क्यों बार बार याद दिलाना चाहता है। अंत में पुष्प ढाली सोचता है, अब ठीक है महाराज कुछ नहीं कह रहे, अब ठीक है, अब जी कहां तक जाएंगे, कहीं तो रुकेंगे, अब पूरे ही छोड़ के आते। पहले तो मन हो रहा था कि चलो लौट जाएं, लेकिन कभी कभी धर्म जी ऐसा होता है ना, कोई नहीं रहता। अब बिहार में हो, तुमको भी घर जाना है, लेकिन अब बिहार में कोई नहीं है, और तो क्या करते, ठीक है अब जितने देखते हैं अब पूरे ही छोड़ के जाएंगे, अब कोई और आ नहीं रहा और कोई दूसरा देख नहीं तो पूरे ही छोड़ के। अब वो पुष्पडाल सोचे चलो अब बसती तक ही छोड़ के आएंगे पूरा। अब क्या महाराज, अब आधे रास्ते से ज्यादा तो आ ही गए होंगे, पता नहीं कितना आ गए हैं, इतनी दूर तो निकले आए, अब पूरे ही छोड़ के जाएंगे। इधर महाराज बसत गांव में पहुंचे और वहां उनके गुरुराज विराजमान थे, और भी सदस्य थे। तो आहार के लिए जब निकले थे तो बोल के गए थे गुरु महाराज से कि हम अमुक नगरी में आहार करने जाएंगे, वहां हमारा एक मित्र रहता उसको लेके आएंगे। तो जैसे ही वो पहुंचे तो सभी साधु संगत थे, आओ वाणी सेठ जी ले आए क्या, यही है कि मित्र। तो मित्र भी अब सबके सामने क्या कहेगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु महाराज सब सोचते क्यों लाए, उससे पूछते क्यों दीक्षा लेनी तुमको, क्या दीक्षा लेने आए हो क्या। अब वो क्या बोले, इधर मित्र का सम्मान देखना है, मुइराज का वो तो शांत चुपचाप थे, अब और जो मुइराज बोल दी क्या दीक्षा लेने आए हो क्या। अब क्या बोले कि अब महाराज साथ क्यों आए, और कोई कुछ बोल भी नहीं पाए। और उन्होंने ही बोल दिया बादशाह महाराज ने भी कि हाँ महाराज ये दीक्षा लेने आया। अब तो और भी नहीं हो सके, भैया हम दीक्षा लेने नहीं आए, हम तो छोड़ने आए। अब उनकी बात का भी मान रखना है, उनकी बात का ही मान रखते हैं। तो राजा का पुत्र, दूसरा मित्र, कैसे बात काट दी हम उनकी। तो कुछ बोला नहीं, अब बोला नहीं तो ठीक है, हाँ दीक्षा लेने आए, अब क्या बोले। और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, निवेदन कर दिया स्वामी हमको भी दीक्षा दे दो। अब दीक्षा तो लेनी थी नहीं उनको, लेकिन क्या अब मित्र की बात का भी मान रखना था, क्योंकि मित्र था, दूसरा राजा का पुत्र था और तीसरा मुइराज थे। तो तीन चीजें कोई हो जाए तो आप नहीं भी चाहते तो करना पड़ता है फिर काम भैया। अब उन्होंने बोला तो करना पड़ेगा और ले ली। संसार से पुष्पढाल को विरक्ति तो थी नहीं, लेकिन अपने मित्र के सम्मान को देखते हुए ले ली, पर अपनी सौमिल्ला नाम की जो स्त्री थी उसकी याद नहीं गई। उसे लग रहा था एक बार मुझे घर जाने वो दे देते तो मैं घर में बोल के आ जाता कि भैया मैं अब कुछ नहीं, मैं तो दीक्षा ले रहा हूं, वो बोल के आ गया हूं। अब मैं घर बोल के आया नहीं हूं, पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी कब आएंगे ये कब आएंगे, इंतजार कर रही होगी। घर बोल आता एक बार, कह आता कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, दीक्षा ले रहा हूं, जिससे वो भी निश्चिंत हो जाती। इधर महाराज ने कहा आज ही दीक्षा देते हैं, और उसी दिन दीक्षा दे दी। अब दीक्षा देकर महाराज बिहार भी संकाय बिहार हो गया। अब संख्या बिहार विपरीत दिशा में हो गया। अब विपरीत दिशा में होने से क्या, अब
सोच रहे थे चलो इधर होगा तो चलो वहां मिलके बोल देंगे, मिलेंगे तो बोल देंगे भैया हमने दीक्षा ले ली, तुम चिंता नहीं करना, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रखना, सब कह के आएंगे, सांत्वना दिला के आएंगे। अब लेकिन बिहार तो हो गया विपरीत दिशा में, अब तो और टेंशन। अब बिहार नगर देश भर होते होते अनेक दिशाओं में भूलता रहा। ऐसे करते 12 साल हो गए, 12 वर्ष हो गए, लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब उनको ये याद ना रहता था मैं भूल कर नहीं आया। एक बार के आता पता नहीं कैसा हो रह रही होगी, मेरी याद में रो तो नहीं रही होगी, रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई होगी, ऐसी चिंता में। और 12 वर्ष लग गए। बारिशेन मुनिराज भांप गए, इनका चित्त दीक्षा में नहीं लग रहा, इनको अपनी स्त्री की याद सता रही। तो महाराज उसी दिशा में विहार कर दिए जहां वो उनकी घर था, और उसी दिशा में विहार करते राजा राजगिरी नगर में पहुंचे। बाहर उद्यान में पहुंचे राजगिरी नगर में, क्योंकि उनको तो उनके भावों का स्थिरीकरण करना था। तो राजगिरी नगर में पहुंचे, अब वो भी खुश, चलो राजगिरी नगर में आ गए, पास में ही नगर है दूसरा अपना नगर भी, तो उसमें भी चले जाएंगे, एक बार मिल आएंगे, देख आएंगे इतने सालों से क्या हो रहा है क्या नहीं किया, 12 वर्ष हो गए, इतने वर्षों से मेरी याद में उसकी हालत क्या हो गई होगी, ऐसा सोचते हुए चलो। इधर बारिशेन उद्यान में विराजमान हैं और वहां से संदेश अपने राजमहल में भिजवाते हैं। हम राजमहल में आने वाले हैं, आप 32 रानियों को, जो कि हमारी 32 रानियां हैं, उनको बढ़िया सजा धजा के सुंदर वस्त्र आदि आभूषण से सज्जित करके तैयार रखिए। जब ऐसी खबर रानी चेलना को मिली तो रानी चेलना तो आश्चर्यचकित, अरे ये तो घर छोड़ दिए थे, अब ये घर वापस आने की क्यों सोच रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो रहस्य है इस बात में, पता करना पड़ेगा कि इनको वापस रागमण आया है या कोई और कारण है। तो रानी चेलना ने कहा ठीक है आ जाइए, और 2 सिंहासन रखे, एक स्वर्ण सिंहासन एक काष्ठ सिंहासन, कि देखते हैं ये जो मेरा बेटा जो मुनि बन गया था वो कौन से सिंहासन बैठता है, जिस सिंहासन बैठे उससे मैं वो पता कर लेगी कि अभी क्या चल रहा है। और बारिशेन मुनिराज पुष्प ढाल के साथ विहार करते हुए नगर राज महल में पहुंचे और काष्ठ के आसन पर बैठ गए, और पुष्प ढाल स्वर्ण आसन पे। रानी चेलना समझ गई बात कुछ और है, मेरा बेटा अभी अपने ही पद पर है, उस पद से विचलित नहीं हुआ है, देखना चाहिए क्या बात है। और फिर वो कहता है रानी चेलना से, बारिशेन आप 32 स्त्रियों को एक एक कर कर निकालिए। एक एक कर कर 32 स्त्रियां सामने निकलती हैं, सब एक से एक रूप लावण से भरी हुई, स्वर्ग की अप्सराओं को लज्जित करने वाली। वो पुष्प ढाल देख रहा है, वो एक से एक सुंदर 32 रानियां। एक बारिशेन क्या है, ऐसी सुंदर सुंदर 32 स्त्रियों को छोड़ दिया जिसने, और एक क्षण भी याद नहीं करते, और मैं कैसा पागल, एक कानी स्त्री को आज तक 12 साल से छोड़ नहीं पाया। कानी स्त्री मेरी, काली कलूटी कानी स्त्री, और उसके राग में ऐसा डूबा हुआ हूं, 12 वर्ष तक अभी तक नहीं छोड़ पाया। उस काली स्त्री को ही बुला गया, उसकी 32 वो और पुष्पढाल की स्त्री 33, 32 उनको निकाल गया, फिर पुष्पढाल की उसको भी निकाला। अब तो पुष्पढाल के अंदर बैराग है, अब उसको समझ में आया अरे मैं क्या पागल था, एक स्त्री राग में 12 वर्ष निकाल दिए। बारिशेन कहते हैं देख लो आपको कौन सी चाहिए, ये 32 में से कोई चाहिए 32 ले लो, तुम्हारी कानी चाहिए कानी ले लो।
तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हें जो अच्छी लगे वो ले लो, रहो। अब उसके अंदर बैराग उमड़ चुका था। नहीं नहीं स्वामी क्षमा करें, क्षमा करें, समझ गया, अब चलो यहां से, अब नहीं रहना, अब मुझे कोई स्त्री नहीं चाहिए। ये था स्थितिकरण। वापिस उनको उस मार्ग पर वापिस स्थित कर दिया। लो देख लो अब क्या चाहिए तुमको। तो जब पुष्पढाल बारिशैन दोनों मीरा 12 वर्ष तक यात्रा कर वर्धमान स्वामी शमशान में पहुंचे, वहां एक गंधर्व ने गीत गाया जिसका अर्थ था, हे भगवान आपने पृथ्वी रूपी वधु को 30 वर्ष तक अच्छी तरह भोग कर छोड़ दिया, इसलिए वह बेचारी बिछोह में दुखी होकर नदी रूप में आंसुओं के बहकर आंसुओं से आपके नाम से रो रही है। वह कह रही कि जब पति प्रवास को जाता है तो स्त्री खिन्न चित्त होकर मैली कुचैली हो जाती है, परंतु जब वह छोड़कर ही चला जाए तो स्त्री का क्या हाल होता है। जब ऐसी वो श्लोक सुना तो ये पुष्पढाल के अंदर और राग आ गया था। अभी कथा पुराने पीछे से लेके चल रहे हैं तो आ गया। परिणामों की विचित्र सुनकर अब पुष्पढाल से रहा नहीं जा रहा था, मुझे तो अपनी स्त्री को देखना है। तो बारिशैन उसके मन की बात जान गए और उसका स्त्री करने के लिए नगर में उसको लेकर आ गए। और छेलना ने उन दोनों मजदा को देखकर विचार किया, क्या बारिशैन विचलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के 2 आसन रखे, एक सराग आसन, दूसरा वीतराग आसन। बारिशैन वीतरागासन बैठ जाते हैं और पुष्पढाल सरागासन पर। अंतापुर की रानियों को बुलाया जाता है। महारानी छेलनान ने आभूषण सजी उसकी 32 शिष्यों को बुलाकर खड़ी कर दिया। तदंतर बारिशैन के इस त्याग को देखकर पुष्पढाल लज्जित हो जाते हैं। 32 पुष्पढाल के हृदय में सौमल्ला के प्रति जो आसक्ति थी वो निकल जाती है और पश्चाताप में जलता हुआ गुरु चरणों में वापिस गिरकर कहने लगता, गुरुदेव आपका जीवन त्याग तपस्या धन्य है। इतने बड़े वैभव को त्याग करके भी आपने इनको सपने भी याद नहीं किया और मुझ पापी को देखो 12 वर्ष तपस्या करने पर भी आत्म कल्याण नहीं कर पाया, एक कानी स्त्री का ही ध्यान लगा रहा। उसने गुरु से प्रायश्चित लिया, पुनः दीक्षा ग्रहण की और अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। कहते हैं पुष्पढाल फिर उसी भव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। जो जी पहले 12 वर्ष तक कोई भी तपस्या नहीं कर पाया, सिर्फ एक विकल्प बना रहा, और जब बाद में जो विकल्प निकला तो वही जीव तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। ये स्थितिकरण है। नहीं ना कि उन्होंने सुनाया उसको, महाराज ने, क्या तुम 12 ऐसा करते हो, जाओ घर जाओ ऐसा करो, नहीं। स्थितिकरण जब किसी को करना होता है ना, उसको पहले बात समझना, समझो, समझ के फिर उसको समझाओ कि ये सही नहीं है, लो देख लो हमने क्या किया, अब तुम देखो। इस तरह आगम में आया है। आज भगवती आराधना में जब कोई मुनिराज की समाधि होती, संलेखना होती, तो उनका अंदर में भाव होने लगता है मुझे खाना है, खाना है, खाना है। उपवास के कारण शरीर के अंदर से भूख वेदना सब बताती है ना, खाना है, तो ना तो उन्हें दिन दिखता ना रात दिखती, मुझे खाना है। तो आचार्य उनको समझाते हैं पहले, नहीं अभी रात है, रात में थोड़ी ना खाया जाता है, मुनिचर्या के विरुद्ध है, तब भी वो नहीं मुझे तो खाना, जिद पड़ जाते हैं, उनको खाना ला के दिखाते हैं। फिर भी कहते हैं देखो देख लिया ना, अब त्याग कर दो, नहीं मुझे तो खाना है। फिर उनके मुख तक लेके जाते हैं, फिर बोलते हैं खाओगे, देखो इतने वर्षों से तुमने व्रत लिया था, तोड़ोगे। वो कहते हैं हाँ मुझे तो खाना है, कोई बात नहीं, खिला भी देते हैं। अब कहते हैं चबाओ, अब वो चबते नहीं है, वो तो असक्त हो गया, नहीं नहीं खाना, छोड़ दो, नहीं तुम अब खाओ, कितना खाना है खाओ। तब वो कहते हैं नहीं खाना, गलती हो गई, क्षमा कर दो, मुझे नहीं खाना, निकालो वापिस, फिर से प्रत्याख्यान करो, फिर से त्याग करो, फिर से प्रायश्चित लो, फिर से दीक्षा ग्रहण करो। तब उसके अंदर वापिस भाव आते हैं, नहीं मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना है, पुनः प्रतिस्थापित होता है। ऐसे नहीं कि कोई चिल्ला रहा रो रहा उसको मार दें, ये दर्शन संक्लिष्टता मानने का दर्शन नहीं है, उसके परिणामों को स्थिर करके समाधि कराने का दर्शन है ये। इसलिए तो लिखना समाधि आत्महत्या नहीं है।
आत्महत्या में संक्लिष्टता होती है और समाधि में विशुद्धि होती है। आत्महत्या में संक्लिष्टता होती है लेकिन समाधि में संक्लिष्टता नहीं, समाधि में विशुद्धि होती है। तो स्थितिकरण करते हुए इसलिए हर कोई को समाधि में शामिल नहीं किया जाता साधु की। जिसके अंदर स्थिति नहीं तो दूसरे, अरे हम भी तो रात में मांग रहे थे, बिगड़ गई समाधि, गए अब तो भ्रष्ट हो गए। नहीं, तो पता ही नहीं था, वो तो भावना भारत रात में, लेकिन गुरु ने स्थितिकरण किया और वापस उनको अपने व्रत में लगा दिया। पर तुम तो इतना से देख के चले गए और हल्ला कर दी पूरे में। इसलिए साधुओं के समाधि के समय हर कोई को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। जो स्थितिकरण के धारी साधु होते हैं, जो बाज को पचाना जानते हैं, पेट में रखना जानते हैं, ऐसे ही साधुओं को वहां पर अनुमति होती है प्रवेश की। उस समय प्रवेश की अनुमति होती है। इसलिए सांप को भी दूर कर दिया जाता है, क्योंकि मरण समय में पता नहीं दिमाग से क्या मुंह से निकल जाए, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको सुनकर बाहर व्यक्ति प्रचार कर देगा। इसलिए उनका स्थितिकरण किया जाता है। वो स्थितिकरण वही कर सकता है जिसके अंदर उपघुवन अंग होगा। इसलिए पहले उपघुवन रखा। पहले कौन सा अंग रखा? उपघुवन, छुपाने का जिसके अंदर गुण होगा, छपाने का नहीं, छुपाने का जिसका अंदर गुण होगा वही दूसरे का स्थितिकरण कर पाएगा। और जिसके अंदर छपाने का, सबसे पहले मैं बताता हूं सबको, सबसे पहले मैं बताता हूं सबको, ऐसा भाव जिसके अंदर होगा वह कभी भी किसी का स्थितिकरण नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन में सम्यक को प्राप्त करना है तो उपघुवन और स्थितिकरण को करना सीखो। धर्मात्मा की गलती दिख भी जाए, साक्षात गलती दिख जाए, तब भी उसको छुपा लो और अकेले में जाकर उसको बता दो। छुपा लो पहले, फिर अकेले में उसको जाकर बता दो, ना कि उसके पर्चे छापकर सबको बांट दो। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि धर्म की हानि, धर्मात्मा की हानि से धर्म की हानि होती है। इसलिए स्थितिकरण अंश की इस कथा से हमको समझना चाहिए। जैसे बारिश विराज ने पुष्प ढाल विराज का स्थितिकरण किया और किसी को पता भी चलने नहीं दिया कि क्या हो रहा, 12 साल से गए और ऐसा दृश्य क्रिएट किया, वो समझ गए, वो समझ गए, वो समझ गए, बाकी किसी को कुछ पता नहीं चला क्या आए थे, क्या हुआ था, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ ही पता नहीं चला। और वो वापस अपने ही व्रतों में स्थिर हो गए और अपनी साधना करके मोक्ष चले गए। ऐसी स्थितिगण नहीं तो इधर तुम किसी का भला करो और फिर पूरे में ढिढोरा पूरे देखो, हाँ वो तो ऐसा हो रहा था, हम करें ऐसा, नहीं तो वो तो ऐसा हो जाता, तो पूरे में ढिढोरा पीट दिया, काय का स्थितिगण होगा। और उल्टा वो कहेगा यार तुमने तो और हमें पूरे बदनाम कर दिया। इसलिए कभी भी किसी का स्थितिकरण करो, उपघुवन अंग के साथ करो, तो उसका भी भला और आपका भी भला। आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे।